आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसकी 17 आयत से पढ़ेंगे। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करना नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वो स्वर्गीय राज्य में सबसे छोटा होगा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा वह उन्हें सिखाएगा वैसे ही सिखाएगा, स्वर्गीय राज्य में वो महान कहलाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने कहा मेरे खुदा कि मैं भविष्यद्वक्ता पुस्तक लोप करने के लिए उसको मैं पूरा करना है प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर हर के जीवन में आज का वचन पूरा होने पाए प्रभु जी, और आपकी आज्ञा के अनुसार आपके वचन के अनुसार चले प्रभु जी। इस वचन का पूरी से पालन करने वाले बने परमेश्वर, जो देख रहे सुन रहे पिता आस्थ होने पाए पिता। आज से प्रभु जी आपके वचनों का पूरा पालन करें, पूरी आज्ञाओं को पालन करें, पूरी तरह से सिखाए पिता परमेश्वर, कोई छुपाना न पाए, और आपका वचन प्रभु पूरा हो इनके जीवन में पिता। मदद सहायता कर 100 गुना फलाए प्रभु जी। हरि तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुबा यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करना नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश पर पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्गीय राज्य में सबसे छोटा हो कहलाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग पुराने नियम को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग जिस पुराने नियम देखते वहां पर परमेश्वर 10 वाण से बारे में लिखा है मलाकी के अंदर, और 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे वचनों को परमेश्वर ने लिखा है। उस वचनों को लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। प्रभु क्या कहता है कि मैंने भविष्यवक्ता की पुस्तक को या व्यवस्था को लोप करने नहीं पूरा करने आया हूं। यानी आज बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग क्या कर रहे हैं कि कोई परमेश्वर का दास ऐसा करते कि 10 वांश नहीं ले रहा है, कोई भेंट नहीं ले रहा है, और कोई परमेश्वर की आज्ञाओं 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, पूरा नए नियम को पालन करवा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्टता से कहा है कि मैं लोप करने नहीं पूरा करने आया हूं। यानी जो अधूरी बातें, जो परमेश्वर के वचन, जो पुराने नियम में लोगों ने अधूरा परमेश्वर के वचनों को उन्होंने अधूरी आज्ञाओं को पालन किया, उसे पूरा करने के लिए आया। क्योंकि इजराइल लोगों को परमेश्वर ने 40 लोगों को छुड़ा कर लाया, और उन लोगों को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, फिर भी उन आज्ञाओं को लोगों ने नहीं माना। इसलिए कई लोगों ने 18 वर्ष के लोग जो थे, युवा लोग थे, वो बच गए। बाकी लोग जो वृद्ध लोग थे, जो उम्रदार लोग थे, सारे लोग नष्ट हो गए थे और कोई भी जाने नहीं पाया था उस कनान देश में। वैसे ही आज जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को कोई तोड़ फोड़ करेगा, कोई आज्ञाओं को घटाकर सिखाएगा, कोई बढ़ाकर सिखाएगा, तो परमेश्वर कहता है कि सबसे छोटा वो स्वर्ग में कहलाएगा। लेकिन जो वचन को सुनकर वैसा ही सिखाता, जो पूरा वचन सिखाता, स्वर्ग राज्य में एक महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश करने ना पाओगे। हालांकि मेरे अजीजों, यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्री और फरीसी से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्गीय राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे अजीजों, फरीसी शास्त्री लोग ऐसे थे कि यीशु मसीह के आने के बावजूद भी पुराने नियम को ही मानते थे, उनके अनुसार ही चलते थे, लेकिन यीशु मसीह की बात को नहीं माना उन लोगों ने। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन लोगों ने क्या किया, 10 आज्ञा को पूरी तरह से नहीं माना उन्होंने, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ फोड़ किया। फरीसी शास्त्री लोग ऐसे थे कि उनकी मनमानी करते। जबकि जब हम जकरिया की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और उद्धारकर्ता आएगा और मरियम के पेट के द्वारा जन्म लेगा, कुंवारी से जन्म होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाए। इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, उसका अर्थ है। और इस बात को लिखे भविष्यवाणी के भी वो यकीन नहीं करते थे। हालेलुया। और वो लिखा था कि वो अपने पापों को उद्धार दिलाएगा। यीशु मसीह उन सारी बातों को पुराने नियम में
भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी हुई बात को ऊपर शास्त्रीय फरिश्ते लोगों ने यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, लेकिन अपनी मनमानी कर रहे थे। इसी कारण वो कहता कि तुम क्या करो, फरीसी शास्त्री से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होना चाहिए। यानी हमें फरीसी शास्त्री से, लोग से बढ़कर हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे उद्धार के लिए आया है, और उसके वचन को मैं तोड़फोड़ नहीं करूंगा, लेकिन जैसा है वैसा ही सिखाऊंगा और मैं भी वैसा ही चलूंगा, ताकि मैं स्वर्ग आशीष को प्राप्त कर सकूं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकूं। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे उस खुदावन के वचनों को तोड़फोड़ नहीं करना है, और जैसा लिखा है वैसा में सिखाना है। अपनी बुद्धि, अपनी समझ के सारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखे, ताकि अंतिम दिन में आप उसका प्रतिफल पा सके और आप निर्दोष ठहर सके, दोषी ना ठहर सके। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वजह के कलाम से पिता हमारी से बातें किया मेरे पिता। आपने कहा प्रभु जी कि मैं पुराने नियम को, पिता आपने कहा कि लोप नहीं, पुराना नियम को पूरा करने आए पिता परमेश्वर। सच प्रभु जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज से प्रभु तेरे वचनों को तोड़फोड़ ना करने पाए, लेकिन जो वचन है, जो सुना है, वो उसी का अनुसार सीखा समझा और सभी के लिए आशीष कारण बने से होने दे परमेश्वर पिता। आज से वचन, आज का कलाम पिता आपकी आत्मा बातें करने के जीवन पिता, आज से प्रभु आज्ञाओं को पूरी तरह से मानना सिखाए, खुद भी उसकी आज्ञा पर चले पिता, तेरी आज्ञा पर चले प्रभु जी। मदद सहायता कर, हर एक आत्मा सौंपते मेरे पिता। आज से प्रार्थना में बढ़े, वचनों में बढ़े, और पिता परमेश्वर वचन की गहराई समझने पाए और उस अनुसार चलने पाए, दूसरों को चलाने पाए, तेरे राज्य के वारिस बनने से होने दे परमेश्वर पिता। हरि तरह शब्द मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और मैं आशा करता हूँ इस वचन द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि प्रभु कहता है कि मैं पुराने नियम को पूरा करने के लिए आया, मैं लोप करना नहीं आया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को, लेकिन पूरा करना आया हूँ। तो आज से हमें तोड़फोड़ नहीं करना है, पूरा वचन को सिखाए, उसके अनुसार चले, और प्रभु के आशीष को प्राप्त करे, और इस वीडियो को शेयर करे, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते।